नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ आंचल मुंगिया। चंबा मुख्यालय के एसडीएम ऑफिस में आज विकासखंड चंबा का एक ग्राम पंचायत प्रधान यूनियन का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम चंबा से मिला। कुछ लोग काफी सारे छूट गए बच्चे उसमें दोबारा पंचायतों में अगर करते हैं बोल दिया पंचायतों में कैंप लगाने के लिए बोल दीजिए आधार। और उन्होंने एक हिमाचल महिला एवं जन कल्याण संस्था द्वारा गांव-गांव में नियुक्त की जा रही दिशा वर्कर के बारे में शिकायत की। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायतों में उक्त संस्था द्वारा दिशा वर्कर रखी जा रही है। इस कारण गांव के लोगों द्वारा सभी ग्राम पंचायत प्रधानों पर भी दबाव डाला जा रहा है कि उनकी बहू बेटियों को भी नौकरी दिलवाई जाए। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि इस संस्था के बारे में उनके पास कोई लिखित जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि उस संस्था के अधिकारी से बात करनी चाहिए तो उसके द्वारा कोई स्पष्ट एवं संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और ना ही कोई लिखित पत्र दिया गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। दिशा दिशा नहीं है, मतलब उसमें लोग हमें फोन कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये तो बताइए कि मसला आपको पूरा क्लियर। आज विकासखंड चंबा प्रधान यूनियन जो है एसडीएम साहब से मिलने के लिए हम आए थे। काफ़ी दिनों से कुछ ऐसी चर्चाएं चल रही हैं चंबा में कि कोई दिशा वर्कर रखे गए हैं और जिस बारे में सभी प्रधानों को लोग फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को भी रखवाया जाए। और जब हमने इसके ऊपर जिस संस्था ने इन्हें रखा है उनसे बात करने की कोशिश की तो उनका कुछ गोल मोल सा जवाब रहा। तो इस बारे में मैंने सीएमओ महोदय से जब बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी नॉलेज में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई स्वास्थ्य विभाग कोई ऐसे दिशा वर्कर रख रहा हो। उसके बाद मैंने बीएमओ से बात की तो बीएमओ महोदय भी यही कह रहे हैं कि हमें इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। अब ये बात यहाँ आके खड़ी हो जाती है क्योंकि जो प्रधान लोग होते हैं वो एक धुरी होती है अपने इलाके की और उनके हर एक आदमी की अप्रोच जो है प्रधान तक रहती है। और जो हमारा मानना है कि चाहे भारत सरकार की कोई योजना हो, हिमाचल सरकार की कोई योजना हो या किसी प्रशासन की कोई योजना हो या अन्य विभागों की योजनाएं हो तो वो सभी पंचायतों से कांटेक्ट करते हैं, प्रधानों से कांटेक्ट करते हैं। यहाँ तक भी हमें इस बात का ज्ञान है कि कोई एनओसी वगैरह भी लेनी होती है, किसी इलाके में कोई प्रोजेक्ट लगता है या कोई और काम होते हैं, रोड बनते हैं या किसी तरह की और जो है सुविधाएं जन साधारण तक पहुंचानी होती है तो उसके लिए भी पंचायत के माध्यम से एनओसी इत्यादि लिए जाते हैं। परंतु बड़े हैरानी की बात है ये जो दिशा वर्कर रखे जा रहे हैं, अब जो लड़कियां रखी गई हैं वो ये कह रहे हैं कि हम सरकारी नौकरी पे चले गए हैं, हमें सरकारी नौकरी मिली है। तो सरकारी नौकरी के नाम पर बहुत सारे लोग जो हैं स्थानीय लोग वो प्रधानों को तंग कर रहे हैं। तो जब हमने इस बारे में जानना चाहा तो जो ये इनकी संस्था है वो भी कोई ठीक सा जवाब नहीं दे रही है कि हमने जी कहीं कहते हैं कमीशन बेस पे रखे हैं, कहीं किसी और बेस पे रखे हैं। तो जब हमने कहा कि आपने कोई इन्हें लेटर दिया है, कोई इनकी श्योरिटी है, अब लड़कियां तो हमारे गांव की हैं, हमारे पंचायतों की हैं, हमने तो उनके भविष्य के बारे में ही बात करनी है। अगर उनका भविष्य सुरक्षित है तो हम उस संस्था का स्वागत भी करेंगे, अगर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो संस्था के लिए हम दूसरा रास्ता भी अपनाएंगे सरकार के माध्यम से। तो आज इसी संदर्भ में हम एसडीएम महोदय से मिले हैं और एसडीएम महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं पता करके बताता हूं कि कौन सी संस्था और हमारी बच्चियों का भविष्य क्या होगा। तो मैं ये सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी दिशा वर्कर रखने की योजना जो है सरकार ने नहीं बनाई है। अगर किसी संस्था की अगर कोई वहाँ जा रहा है तो केवल मात्र मैं यही कहूँगा कि वो जो हमारी बेटियाँ हैं उनके परिवार के मुखिया हैं, माँ बाप हैं, भाई हैं, तो उनसे यही कहूँगा कि उनसे कोई श्योरिटी ज़रूर लें, कोई अपॉइंटमेंट लेटर लें जिसमें हमारे बच्चे सुरक्षित हो रहें। कहीं ऐसा ना हो कि कल को 5-6 महीने उनसे काम करवा करके, कहीं मार्केटिंग करवा करके, कहीं और करवा करके कल को उनसे कोई फीस इत्यादि लें या ये कह दें कि भाई ये हमारी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है 1000-2000 रुपये दे दो। तो अगर 500-600 भी रखी होंगी तो आप अंदाज़ा लगाओ कि कितना पैसा जो उन बच्चियों का चला जाएगा, उन परिवारों का चला जाएगा। तो ये चिंता सभी प्रधानों के है और प्रधान चिंतित होकर के अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने इलाके में कहीं स्वच्छ प्रशासन, कहीं स्वच्छ सुविधाएं मिले या इलाके में किसी बच्ची के साथ किसी
बच्चे के साथ कोई भेदभाव या कोई धोखाधड़ी ना हो। तो मैं तो प्रधानों को भी मुबारकबाद देता हूँ कि बड़ा पहल की है इन्होंने, एक अच्छा कदम इन्होंने उठाया। और मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि इलाके में कोई भी आता है तो उसकी छानबीन होना ज़रूरी है। इलाके में कोई काम करता है उसके बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और संविधान में ये प्रोविज़न है कि कहीं कोई मार्केटिंग करने के लिए भी या कोई काम करने के लिए किसी गांव में जाता है तो सबसे पहले वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है कि हमने जो है उस गांव में जाकर के बिजनेस करना है, काम करना है। तो एक सच्चा और एक साफ़ सुथरा तरीका रहता है। परंतु इस संस्था ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ना किसी प्रधान को इसके बारे में कोई सूचना दी है, ना कहीं पंचायतों में कोई इंटरव्यू रखे गए हैं। तो इस चिंता के कारण आज हम एसडीएम साहब से मिले हैं और हमें ये एहसास भी हुआ है और ये अच्छा भी लगा है कि एसडीएम साहब ने कहा कि हम आपकी बच्चियों के लिए और आपके जो गांव में कहीं कोई लड़कियां रखी हैं उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, इसके बारे में पूरी छानबीन करेंगे और सभी प्रधानों को बताएंगे। धन्यवाद। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए चंबा से जितेंद्र मेहरा की रिपोर्ट।